नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको ज़रूर जारी रखिएगा, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं इस प्रोग्राम को बनाऊँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ को लेकर सॉल्व करूँ। फिलहाल लास्ट प्रोग्राम एपिसोड 8 में एपिसोड 7 में जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस आया, और फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ इस वाले प्रोग्राम में भी आज मैं कम से कम मिनिमम, ये देखिए ये बास्केट है, 50 स्टॉक तो मैंने सेलेक्ट किए हैं और 50 स्टॉक वही हैं जिन पे आपकी सारी 800 कमेंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये 50 स्टॉक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के हो सकते हैं, कुछ लोगों के नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन अपने फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, पहले मार्केट का व्यू लेते हैं। और मार्केट का व्यू मैं क्यों ले रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब आज हैं हम 13 दिसंबर पे, और ये प्रोग्राम आपको अभी 2:30 बजे तक आपको लाइव हो जाएगा। और जस्ट मैं आधे घंटे पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, जिससे आपको सावधान रहना है पहले वो, नंबर वन, किससे सावधान रहना है चलिए आप ही बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है। पहला, आपको याद है कुछ महीने पहले ले जाता हूँ दिवाली पिक्स, और आपसे कहा था कि दिवाली पिक के नाम पे जितनी पिक आ रही है उन पिक को पिक मत करिएगा, क्योंकि अगर पिक कर लिया तो करियर में और आपके पोर्टफोलियो में चमक के बजाय नीचे की जो है वो ढलान दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब ये ऐसा समय आ गया है जहां पर वापस से वही समय, वही दौर, वही ब्रोकिंग में आपको जबरदस्त साल की पिक, अगले ईयर की पिक, टॉप 10 पिक, 5 पिक, ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक ले लो, ये मल्टी बैगर बन जाएगा। इन सब से बच के रहिएगा। इस तरीके की पिक्स को आप देखना छोड़ दीजिए, खास तौर से जब आपको ये कहा जाए कि ईयर एंड है तो खरीद लीजिए। ईयर एंड में क्या अपॉर्चुनिटी है, साल की बात कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर यहां पर अभी क्या है, यूएस की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर क्या है, बजट हमारा 1 फरवरी को आएगा, उसकी जो पहले अनाउंसमेंट आएंगी वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन पे क्या अपडेट है और जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना रहेगा, उसके अपडेट को यहां पर फॉलो करना है। चौथा, अब आगे के इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या डिसीजंस होंगे, फेड यहां पर क्या डिसीजन लेगा, आरबीआई क्या डिसीजन लेगा, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर अगले साल के लिए रन करते हुए नजर आएंगे। और इनके बेसिस पर ही स्टॉक का मूवमेंट होगा और इन्हीं के बेसिस पर इक्विटी मार्केट का भविष्य तय होगा। तो संभल कर रहिएगा, बच कर रहिएगा, जल्दबाजी में निवेश नहीं करिएगा, और ये ईयर एंड पिक, ये पिक वो पिक से थोड़ा बच कर रहिएगा, सोच समझ के निवेश करिएगा। दूसरा, अब इन सारे चारों फैक्टर को कंबाइन कौन कर रहा है, इस समय के करंट फैक्टर की बात करते हैं। हम हैं 13 दिसंबर पे। 13 दिसंबर का मतलब है सर, है इस समय छुट्टियों का दिन, और मैं आपसे कहूंगा कुछ छुट्टियां आप भी मना आइए, कुछ आप भी घूम आइए, कभी क्रिसमस एंजॉय कराइए। आज और इस समय तो शादियां चल रही, तो शादियों में खुल के एंजॉय करिए, कोई मार्केट में बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला। शादियों का सीजन है तो, और छुट्टियां हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यूएस और आगे चाइना, ये सभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, और अब तो ट्रेड भी कम होने लगे, लो वॉल्यूम ट्रेड होने लगा। जिस तरीके से आपको डाउन खुलेगा, डर के मारे वापस मार्केट वहीं रिकवर करके क्लोज करके बंद करके चला जाएगा। 200 पॉइंट की रेंज रखेगा, आपको परेशान करेगा, देखोगे डर जाओगे, नहीं देखोगे बच जाओगे, फिर उसके बाद अगर ट्रेड ले लिया तो पछताओगे। तो ऐसा दौर अब आने वाला है, और ये दौर अभी चलेगा कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी 5 जनवरी तक। तो 5 जनवरी तक कोई भी पोजीशन लीजिए तो उसको रिविजिट करिए, 2 बार सोचिए, और उसके बाद ही उसको एग्जिट या उसमें प्रॉफिट बुक करिए। हाँ, लेकिन प्रॉफिट पे मैं एक जरूर लालच रखता हूँ कि अगर इस समय किसी ट्रेड पर प्रॉफिट आ रहा हो तो मेरी एक अपनी पर्सनल सलाह यही होगी कि उसको थोड़ा सा बुक करके चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन जो है वो लंबे समय के हिसाब से कॉन्फिडेंस अभी मार्केट पे नहीं है। और छोटे मोटे ट्रेड तो निकालने ही है। ट्रेड का मतलब क्या है, छुट्टियों पे जाना है, शादी के लिए गिफ्ट खरीदना है, या फिर आगे मार्केट पे काम नहीं करना, तो फिर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ऐसे प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे अभी आपको मैंने लास्ट ट्रेड दिए थे, याद होगा आपको, मैं फिर से एक बार स्टॉक भी अगर कहते हैं तो रिपीट कर देता हूँ।
कम से कम 8 स्टॉक की बास्केट दी थी, और उन 8 स्टॉक्स में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे, पैसे कमाए होंगे। जैसे कि उस टाइम पर जब हम बात कर रहे थे तो आईओसी हमारी पिक पे था, और भी अदर स्टॉक्स थे, तो उन स्टॉक्स को पे अच्छा आपने सेल हमारी पिक पे था, तो कोल इंडिया हमारी पिक पे था। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको कि हमने छोटा लिया और मोटा लिया, और फिर उसके बाद हम छोटा सा मोटा भाई हो गए और हमने प्रॉफिट बुक करके आज फिर से आराम से इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार कभी कभी अच्छा होता है। अभी के पिक में जैसे जेके टायर इस समय अच्छा है, भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है, अब इसमें भी छोटा है और मोटा लेके फिर मोटे मोटे भाई से साथ नमस्ते कर लेंगे। तो स्टॉक का मोमेंटम का यहाँ पर ध्यान रखना है। चर्चा करते हैं इस समय, तो आपको बस एक ही मेरा एक सजेशन है, और हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक और मेरी कंप्लेन भी है। आप लोग बहुत से कंप्लेन कर रहे थे कि वीडियो आप ज़्यादा लेकर आए। आपको याद होगा मैंने एक आईपीओ का ईसीजी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और आप उस वीडियो को वापस जाकर देखिए, सिर्फ 12,000 लोगों ने देखा। तो मुझे लगा कि शायद रवि सिंह को, डॉक्टर रवि सिंह को कोई पसंद नहीं कर रहा कि आईपीओ पे बोले, तो मैंने सोचा चलो बाद में अगर अगर अब होगा तो वापस रिकॉर्ड करेंगे, आपको आईपीओ पे भी समझाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे नहीं तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं बनाऊंगा। आपने सिर्फ एक प्रोग्राम देखा, शेयर की बात अपनों के साथ, तो मैं अपनों के साथ अपनी बात कर रहा हूं। तो ये प्रोग्राम आपका है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, तो आपको सोच समझना है। तो इस बार, लेकिन फिर भी मुझे बहुत से लोगों ने जो मैसेज किया, तो इस ट्यूसडे आईपीओ के ऊपर वापस से आईपीओ का ईसीजी प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। लेकिन ये प्रोग्राम आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको पसंद आया, आपने देखा, तो आएगा अगला वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, और स्टार्ट करते हैं आपके सवाल और मेरा जवाब। देखते हैं कि किन स्टॉक्स पे एवरेज करना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आज मैं 50 से भी ज्यादा स्टॉक कवर करूंगा, थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो प्लीज, लेकिन अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करके हुए चलिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करें अपने प्रोग्राम को। तो ये है एपिसोड नंबर 7, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग इस पे 859 कमेंट आए हैं, 889 कमेंट, 859 कमेंट आए हैं, और 3,300 से ज़्यादा लाइक्स आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर शेयर किया हुआ है जिसपे कि आप क्वेरी भेजते हो, मैं उन्हीं क्वेरीज को यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो है NIIT पर। तो फिलहाल निफ्टी के लेवल्स को एक बार देख लेते हैं, फिर NIIT पे चलते हैं, और इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या लेना है। तो इस समय निफ्टी आपने देखा कि इंट्राडे में ओपन होने के बाद एक बार करेक्शन की तरफ गई, एंड देन 24,200 और 190 के बीच में इसने सपोर्ट लिया। बट अच्छी बात यह है कि वापस रिकवर कर गई, लेकिन ये रिकवरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और वापस 24,700 पे आकर वापस से थक जाएगी। तो 24,700 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सेकेंड रेजिस्टेंस इज 860 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो अभी फिलहाल जो रेंज है वो यही होगी, 24,850, एंड डाउन साइड इज 24,300 टू 24,200, और यही रेंज आपको 15 जनवरी तक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगले स्टॉक अपना लेते हैं जो है NIT, जिसको देखिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है, वैसे यादव जी हैं, लेकिन उस पर टाइम ना वेस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हम कवर कर पाएँ। तो फिलहाल NIT लिमिटेड की तरफ अगर जाते हैं तो इसके इन्होंने 226 शेयर, के 226 पर शेयर ले रखे हैं, और इस समय अगर मैं देख पा रहा हूँ तो NIT चल रहा है 212 पर। लेकिन अच्छी बात है सर कि यहाँ पर ये एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है कि 205 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, पोजीशन को होल्ड रखिए। एवरेज कर रहा है तो यहाँ पर करंट लेवल पर एवरेज कर लीजिए, लेकिन इसका टारगेट 230 और 32 के पास आकर थक जाएगा। तो ये टारगेट, इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं मिलेगा। इन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिएगा, बहुत लंबा इस पोजीशन को होल्ड मत करिएगा। अगला सवाल लेते हैं जो है इमामी पर, और इसको भेजा है मोहन जी ने। और इस समय इमामी को अगर देखते हो तो ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड पे है, और चैनल भी इसका डाउन है। मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर दूंगा जिन पे मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से एक बार आपको निकलना चाहिए। बहुत से लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट किए हुए हैं।
और बहुत सी बातें आप लोगों शेयर करते हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग इतना फॉलो करते हैं और साथ ही इतने अप्रिशिएटिव कमेंट देते हैं, तो आपका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। असम से देखिए इन्होंने भेजा है, सर लॉट ऑफ लव फ्रॉम असम। और सर 2 महीने के लिए स्टॉक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 2 महीने के लिए सर बिल्कुल 2 महीने के लिए कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए, आप उनको फोकस करके चल सकते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंडाल्को और VDL इनको आप थोड़ा सा एवरेज करके, या फिर इनको आप करंट लेवल पर यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। और कमेंट की तरफ आगे चलते हैं। एक सवाल बाटा पे था, तो बाटा को पहले देख लेते हैं, क्योंकि बाटा इंडिया इस समय थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ था, और इसकी वजह से थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है, लेकिन अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बाटा में अभी फिलहाल ये डबल टॉप की इन्फॉर्मेशन एक बनी है। स्टॉक थोड़ा गिरेगा, 1400 और 1380 ये रेंज पे अगर आता है तो आप इसको तभी बाय करिएगा, तब तक अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर एक सवाल था जो कि अपोलो पे पूछना चाहते थे, तो मैं उसको ले लेता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, इस समय अगर अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं तो ये देखिए, चूंकि फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में है, तो यहाँ पर जो ये एक रेंज बन रही है, इस रेंज के बीच में आपको कुछ नहीं करना। अगर 7100 के नीचे गया तो आपको मौका देगा यहाँ पर 6800 रुपये का, और अगर ऊपर निकला तो ये 7300 के ऊपर ही कॉन्फिडेंस देगा। तो इस बीच में अगर रेंज बाउंड है, अभी बने रहिए, ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक संवर्धना पे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इसके शायद मेरे ख्याल से होल्डिंग्स आपकी होंगी, तो आप संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको लेता हूँ। देखिए, ये स्टॉक 160 के सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन इस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये कंप्लीटली हेड एंड शोल्डर बनाकर गिरा है। बाउंस बैक करेगा लेकिन ये टिकेगा नहीं। बाउंस बैक में 165 आता है, यहाँ पर होगा एग्जिट का लेवल। तो यहाँ पर 165 166 के पास आता है, तो आपको करना है एग्जिट। दूसरा अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि है सुला वाइन पे। देखिए, सुला वाइन तो इस समय अच्छा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर आ रहा है तो थोड़ा शेयर खरीद लें, गलती से भी मत खरीदेगा। इस यहाँ पर इस शेयर अभी फ़िलहाल तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और अगर अट्रैक्शन की बात करें तो ये फ़िलहाल स्टॉक ज़्यादा नहीं चलेगा। स्टॉक के गिरने के चांसेस है, थोड़ा पुल बैक करें। पुल बैक करता है 442 के आसपास आता है, तो यहाँ पर एक बार को कर लीजिएगा एग्जिट, क्योंकि इस स्टॉक पे अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ खास यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, और डेली चार्ट पर भी ये एक राइट एंगल बना रहा है गिरने के हिसाब से। तो ये 380-90 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए एग्जिट। अदानी इंटरप्राइजेस, बिल्कुल अभी यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस को होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1400 के पास चल रहा है, और अपसाइड वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। ये देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस, सॉरी अदानी इंटरप्राइजेस है, वो चल रहा है 2400 के पास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको लास्ट टाइम भी बताया था 2800 के आसपास तक आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। साउथ इंडियन बैंक को भी अभी यहाँ पर करना है होल्ड। एक सवाल था यहाँ पर चेन्नई पेट्रो का, तो फिलहाल चेन्नई पेट्रो पे ले लेते हैं 85 के आसपास, सॉरी 590 585 के आसपास इसको यहाँ पर करना है बाय। फिलहाल अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, और अगर ये बाउंस बैक करता है 600 के ऊपर निकलेगा तभी इसका अप ट्रेंड आएगा, नहीं तो ये फॉल्स अप ट्रेंड दिखाएगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ खास अपवर्ड मोमेंटम नहीं रहेगा। तो फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से भी अभी डाउनवर्ड है, और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट और होने दीजिए। जब 590 के आसपास कंसोलिडेट करेगा तो ही ऊपर बढ़ने के चांसेस बनेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा दूर रखिए। 10 से 12 सवाल मैं अब तक ले चुका हूँ। अब आते हैं शिपिंग पे, खास तौर से कोचिन शिपयार्ड। जैसे ही कोचिन शिपयार्ड का आता है नाम, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस पे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि इसको क्या करना है। तो यहाँ पर इस समय अगर कोचिन शिपयार्ड को देखते हैं, तो देखिए इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, और उस मोमेंटम के बाद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा टिकेगी नहीं, और यहाँ से वापस से 1550 के आसपास से फिर से अप ट्रेंड आएगा और 1850 तक जाएगा। तो कोचिन शिपयार्ड पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट लग रहा है मुझे डिफेंस का ही लेना पड़ेगा पूरा का पूरा सेगमेंट, क्योंकि GRSC पर भी पूछा है, और
जीआरएससी भी देखिए, सेम चार्ट आपको जीआरएससी पे भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पे एवरेज नहीं करना है, एवरेज जब तक और नहीं रुके। अभी 1680 और 1640 ये लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर ये लेवल टूटते हैं तो एक बार को करेक्शन होगा, नहीं तो यहाँ पर कंसोलिडेट होने दीजिए, लगभग 15 दिन कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे। बीडीएल की बात कर लेते हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका 16वां सवाल है। और बीडीएल में ये देखिए चार्ट पहले ही बनाया सर, होल्ड करके रखिए, कंसोलिडेशन चलेगी। ये देखिए कंसोलिडेशन, पिछली बार भी कहा था कंसोलिडेशन होगी, रुका रहेगा स्टॉक पर 1400 आएगा, तो 1400 के लिए यहाँ पर आपको अभी होल्ड करना है और इस पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एचएल भी ले लेते हैं, इसको क्यों छोड़े, क्योंकि बहुत से लोग एचएल पे परेशान होंगे, बार बार पूछ रहे हैं सवाल कि एचएल का क्या करना है। तो एचएल 4800 तक अभी जाएगा, 4800 के आसपास तक आएगा और ये अपवर्ड मोमेंटम। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, डिफेंस ग्रुप है, इसको हमें अब बजट तक कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तक आपको अपवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम दिखाई देगा। टेनला की बात कर लेते हैं। टेनला प्लेटफॉर्म पे देखिए सामने सवाल पूछा है और इस समय टनला फिलहाल तो आपको बेकार स्टॉक है, यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, इस स्टॉक से निकलिए, जरूरत नहीं है इसकी। जगह अगर जाना है तो बिरला सॉफ्ट लीजिए, पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल है। बिरला सॉफ्ट इसी समय 600 रुपए का मिल रहा है, तो आप उसको ले लीजिए, पोजीशन अपनी यहाँ पर चेंज कर लीजिए। अगला सवाल है कोल इंडिया पर, थोड़ा फास्ट में ले रहा हूं सर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकूं, नहीं तो कम हो जाएंगे। और 50 स्टॉक का प्रॉमिस किया तो वो लूंगा। कोल इंडिया ये है आपका 18वां सवाल। तो कोल इंडिया देखिए 400 के पास, यहाँ पर ये जो सपोर्ट मैंने पिछली बार खींचा था, इसी सपोर्ट को आप अभी कंटिन्यू रखिए। 400 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक अभी बने रहना है और 430 450 के लिए यहाँ पर फाइट करते रहना है। अदानी पावर को एक बार को ले लेते हैं, क्योंकि अदानी पावर पे बहुत से सवाल आते हैं। अदानी पावर अगर आपके पास है तो यहाँ से अभी होल्ड करिए, 652 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये 620 पहला टारगेट है, तो 620 के आसपास ये जो रेंज दिखा रहा हूँ ये लेवल्स पे आता है, तो प्रॉफिट बुक करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दोबारा एवरेज करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है 500, दूसरा है 460 रुपए। लेकिन मुझे लगता है ये आएगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा। वीडीएल की बात कर लेते हैं। वीडीएल इस समय चल रहा है, अरे भाई ये तो इतना बढ़ गया पहले से। यहाँ पर देखिए रेंज जो दी थी वो रेंज से निकलते निकलते कहाँ पहुँच चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल वीडीएल पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार करेक्शन आता है 490 के आसपास, 480 के आसपास दोबारा बाय करेंगे, फिर से अगली सीरीज चलेंगे, लेकिन 40% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए। आप आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। IRFC रेलवे का ये सवाल है। और IRFC देखिए, आप लोग अगर याद हो, ये देखिए 18 तारीख का है जब आपको कहा था इसको बाय करके रखिए, टारगेट ये आएगा, ये भी आ गया, ये भी बढ़ गया और फिर बढ़ेगा। 180 175 के टारगेट आएंगे, तो IRFC यहाँ पर होल्ड करके रखिए। जब रेलवे की बात कर रहे हैं तो टैक्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज आगे ये सवाल एक टैक्स इंफ्रा पे भी है। और टैक्स इंफ्रा को इस समय देखते हैं तो ये देखिए, चूंकि बजट का टाइम है, देखिए पिछला एक सपोर्ट यहाँ खींचा था, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। अब जो सपोर्ट है 144 पर है, बिल्कुल लेकर चलिए। 165 और 170 के टारगेट के लिए ये अभी आएंगे। तो रेलवे काउंटर पे बिल्कुल कंटिन्यू करना। एक और स्टॉक ले लेते हैं, IRCTC, चूंकि आप इस पे भी सवाल भेजते हैं, तो यही एक ऐसा स्टॉक है जिसपे कि आपको करना है एग्जिट, और किसी भी रेलवे स्टॉक पे शिफ्ट हो जाइए। IRCTC को काट के आप चाहे तो टेक्स रेल, IRFC या फिर आप RVNL भी ले सकते हैं। मैं चलिए RVNL का भी चार्ट लेता हूँ, इस स्टॉक से एग्जिट करते हैं और RVNL देखते हैं। चलिए RVNL क्या कह रहा है। और RVNL इस समय फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यही कह रहा है कि मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, 550 के लेवल लाएंगा और उन लेवल्स तक आना है, तो यहाँ पर आपको करना है एग्जिट। अब आ जाते हैं एक और स्टॉक रेलवे का ले लेते हैं, टीटागढ़। और टीटागढ़ इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि टीटागढ़ पे एक सवाल भी था, नीचे आपको दिखाई दे जाएगा कमेंट्स में। 1300 चल रहा है और इस स्टॉक पे एक बार ध्यान रखिए कि हमें जो अपवर्ड ट्रेंड आया है, जैसे पहला ट्रेंड ये आया, दूसरा ट्रेंड ये आया, तीसरा फिर अपवर्ड आएगा, लेकिन ये 1400 का जब लेवल टेस्ट करेगा, फिर से नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगली बार चार्ट पे रहेगा। 1400 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और वहां पर आकर आपको अपनी पोजीशन में थोड़ा बदलाव भी करना है। तो अब तक लगभग 30 शेयर ले चुके हैं। एक शेयर ले लेते हैं SCI। और SCI पे अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए, इसको मैंने अपवर्ड ट्रेंड बनाया था और कहा था 270 जाएगा, थोड़ा करेक्शन आ रहा है और अच्छी बात है, ये करेक्शन 220 24 पे फिर बाय करिएगा, फिर वापस अप ट्रेंड आएगा, इसलिए अभी इसको होल्ड करके रखिएगा। अगला सवाल है अपोलो
माइक्रो पे तो अपोलो, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब इस पे अगर देख, ओ हो, ये तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा पुल बैक करेगा लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, वापस 92 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को अभी नहीं लेना है, वेट करिए यहाँ पर। एक पेपर इंडस्ट्री से भी एक सवाल पूछा है, अब मैं इसको टेस्ट देख लेता हूँ कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है। पद्म जी पेपर, और पेपर इंडस्ट्री पे तो वैसे जब अपवर्ड ट्रेंड आता है तो काफ़ी स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड आता है। और ये देखिए इस समय बहुत अच्छा स्टॉक है सर, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। पहली चाल इसने 120 से निकाली, दूसरी 190 से निकाली, तीसरा 250 तक जाएगा, तो 250 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखिए और पोजीशन यहाँ पर मत काटिएगा। अगला स्टॉक ले लेते हैं जमुना ऑटो। चलिए जेएनके बैंक आ गया तो पहले वही ले लेते हैं, क्योंकि जेएनके बैंक भी सॉरी मैं गलत स्टॉक ले रहा हूँ, ये जमुना बैंक है, जमुना ऑटो लेना है। तो जमुना ऑटो को लेते हैं। जमुना ऑटो इस समय चल रहा है 101 रुपये पे, और इसको दो लेवल पर बाय करना है। पहला बाय करना है इसको 98 से 95 के बीच में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी थोड़ा सा गिरने के बाद यहाँ से ये चार्ट वापस से रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल होल्ड करके चलिए। अगला सवाल है यस बैंक पे ले लेते हैं, बिकॉज यस बैंक बहुत लोग लेते हैं, वैसे इस स्टॉक को लेना ही नहीं चाहिए, बेकार स्टॉक है। और यस बैंक ये देखिए अभी 20 रुपये चल रहा है, थोड़ा सा और गिरेगा और एग्जैक्ट 20 रुपये तक आ जाएगा, 20 के बाद वापस से 22 की सीरीज के लिए जाएगा, लेकिन अभी पहले ये एकुमुलेट करेगा करीब 19 रुपये 20 पैसे तक। तो यहाँ पर थोड़ा गिरावट हो गई। एक और शेयर ले लेता हूँ। बहुत से लोग मुझे जोमेटो पे बोल रहे थे, मैंने निकलवा दिया 284 पर, लेकिन 300 रुपये पे जिसने खरीदा है उसको मज़ा आ रहा होगा। और मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि ये स्टॉक का फंडामेंटल बहुत पुअर है। मैं आज भी एक उसी पर हूँ, और ये देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये बेचने का लेवल है, और इसको वापस ऊपर चढ़ेगा फिर गिरेगा, लेकिन ये 250 तक आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस पर भरोसा मत करिएगा। और इसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है स्विगी। देखिए क्यों मैं इन स्टॉक्स में अभी बेरिश हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि इनके फंडामेंटल उतने सपोर्ट नहीं देखे। देख लीजिए मैंने चार्ट पहले से नहीं खोला, मैंने कहा था 560 और 570 बुक कर लीजिए, प्रॉफिट नीचे आएगा, और ये देखिए 500 तक तो आ ही गया, 480 मेरा पहला टारगेट है। तो आपकी चॉइस है, कमेंट अच्छे करिए या बुरे करिए, नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। खरीद, कई लोगों ने कहा कि आपने सर निकलवा दिया, मैं खरीद नहीं पाया। खरीद लीजिए सर, फ्री में मिल रहा है, खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। जब दोबारा लॉस आएगा तब फिर वापस चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जोमेटो और स्विगी से बाहर एक स्टॉक और ले लेता हूँ, लास्ट स्टॉक है ये जेपी एसोसिएट, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था प्लीज़ निकल जाइए, और जो लोग निकले तो अच्छा, नहीं निकले अरे बाबा नहीं निकले तो अब निकल भी नहीं पाओगे, वो आपको निकलने भी नहीं देगा। फिलहाल 5 रुपए की तरफ फिर जाएगा, इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिएगा। तो आज का एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगला प्रोग्राम कब चाहिए। वैसे ये प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो फ्राइडे को ही आएगा। एक नेक्स्ट प्रोग्राम जो आईपीओ का ईसीजी है वो प्रोग्राम आएगा आपको ट्यूसडे को आईपीओ के ऊपर। और आपको बस कुछ नहीं करना, देखिए मैं स्टेटस तो देख रहा हूँ, और पिछली बार सिर्फ 10 लोगों के स्टेटस देखे थे, थोड़ा बुरा जरूर लगा था। और जब मैं अपनों से अपनी बात करता हूँ तो अपनी घर की बात करता हूँ, अपने मन की बात करता हूँ, और साथ ही ये भी जो अच्छा है वो भी बोलता हूँ, जो बुरा है वो भी बोलता हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, थैंक यू। बहुत से लोगों ने बोला है, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि मैंने प्रॉफिट बुक करा, और बहुत से लोग जो है वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखते हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये देखिए आईपीओ की रिक्वेस्ट इन्होंने भी की है, तो मैं उस आईपीओ को ज़रूर यहाँ पर लूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपके आईपीओ के प्रोग्राम में भी मैं सोच रहा हूँ कि आईपीओ के कम से कम सवाल भी वहाँ पर लूँ, तो 10 से 15 सवाल तो हम ले ही सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आईपीओ पे आप जो निवेश किया उन आईपीओ में कौन से स्टॉक है जिन पे कि आपको निकलना है, एग्जिट होना है, वो मैं लूँगा। और जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने 800 कमेंट्स किए हैं, 850 कमेंट्स, 860 कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को आप लाइक और वो जरूर करते रहिएगा। सब्सक्राइब मत करिए, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके मैं घर में मन में दिल में रहता हूँ तो आप ज़रूर करेंगे।